यह सुनकर मुरु की पुत्री ने कई तरीकों से विचार किया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाई। जब वह प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई तो उसने अपनी शक्ति का सहारा लिया। उसने झूले की सोने की जंजीर पर वार किया। उस वार से लाखों राक्षस, शेर, बाघ, सुअर, हिरण, भैंसे और तेंदुए बाहर निकले। जब वे सभी भीमपुत्र को निगलने दौड़े तो उसने अपनी अंगुलियों के नाखून आपस में रगड़कर आवाज की। उस आवाज से उसकी 2 गुना शक्ति वाले राक्षस प्रकट हुए, जिन्होंने मुरु की पुत्री द्वारा उत्पन्न सभी राक्षसों को पल भर में खा लिया। अपनी शक्ति की हार देखकर मुरु की पुत्री ने अपने शारीरिक बल का सहारा लिया। वह अचानक झूले से उठी और अपनी तलवार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीमपुत्र ने उसे तेजी से पकड़ लिया। उसने उसके बालों को अपने बाएं हाथ से पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर उसने उसका गला दबाकर उसे मारने की धमकी दी। क्या ये प्रेम कहानी होगी या एक और बलिदान? जानने के लिए देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तब मुरु की पुत्री ने भीमपुत्र से कहा, हे वीर, तुमने मुझे 3 प्रकार से पराजित कर दिया है, प्रश्न से, शक्ति से और बल से। अब मैं तुम्हारी दासी हूँ, मुझे छोड़ दो। जो आज्ञा होगी मैं उसे पूरा करूंगी। घटोत्कच ने कहा, यदि ऐसा है तो तुम मुक्त हो। अब मुझे तुम्हारी शक्ति का एक बार और प्रदर्शन दिखाओ। मुरु की पुत्री ने उसे प्रणाम किया और कहा, हे महान वीर, तुम सभी राक्षसों के नेता हो। तुम्हारे पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम वही हो जिनकी भविष्यवाणी कामाख्या देवी ने की थी। यह महल और इसके सभी सेवक अब तुम्हारे हैं। अब तुम मुझे आज्ञा दो, क्या करना है? घटोत्कच ने कहा, सुभद्रे, उच्च कुल के लोग चोरी छुपे विवाह नहीं करते हैं। तुम आकाशगामिनी हो। अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे मेरे परिजनों के निकट ले चलो। हम दोनों का विवाह उनके समक्ष ही होगा। मोरवी घटोत्कच को अपनी पीठ पर बिठाकर उनके परिजनों के समक्ष ले आई। यहाँ श्री कृष्ण एवं पांडवों की उपस्थिति में घटोत्कच का विवाह मोरवी के साथ विधि विधान से हुआ। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची तो अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करें। विवाह होने के पश्चात घटोत्कच और उनकी पत्नी मोरवी के यहाँ एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। बालक के बाल बब्बर शेर जैसे घुंघराले थे। जन्म लेते ही उसका आकार बड़ा हो गया। क्षण भर में वह युवक बन गया। उसकी कांति नीले बादल के समान थी। उसका मुख घड़े के समान था। उसकी आंखें लंबी थीं। उसके सिर और शरीर के बाल खड़े हो गए थे। उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया और कहा, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूं। माता पिता ही जन्म लेने वाले व्यक्ति के गुरु होते हैं। मैं सदैव वही करता रहूंगा जो आपको अच्छा लगे। मैं चाहता हूं कि आप दोनों मुझे नाम दें। ये सुनकर घटोत्कच ने बालक को छाती से लगा लिया और कहा, बेटा, तुम्हारे केश बर्बराकार घुंघराले हैं, इसलिए तुम्हारा नाम बर्बरीक होगा। बर्बरीक को लेकर पिता घटोत्कच द्वारिका श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे। जब स्वयं श्री कृष्ण से मिलने की यात्रा शुरू हो तो कहानी साधारण कैसे हो सकती है? देखते रहिए। कंटिन्यू वॉचिंग।